परमात्मा ने हमें जितने वरदान दिए हैं उनमें एक अनूठा वरदान है मन। और मन एक ऐसा साधन है कि जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जीवन की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, कितना भी विस्तार ले सकते हैं, कितना ही संकीर्ण हो सकते हैं, कितना ही नकारात्मकता में भी जा सकते हैं। जिसको मन की शक्तियों को समझने का विवेक मिल गया और जिसको मन की शक्तियों के ऊपर संयम करके उन शक्तियों का प्रयोग करना आ गया, वही जीवन सिद्ध होते हैं। और इसके लिए जो साधन हमें दिया गया वो है योग। योग एक्सरसाइज भी हैं योग में बहुत सारी, तो लोग अक्सर उसको ही योग समझ लेते हैं, लेकिन वो तो उसके लिए है व्यायाम तो जो नश्वर है, जिसने नष्ट होना है। तो शरीर को एक साधन के रूप में रखने के लिए योगिक क्रियाओं का हम लाभ लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर अच्छे से नहीं रहेगा तो फिर मन कैसे अच्छे से रहेगा, और जो कर्तव्य कर्म हैं उनको हम कैसे करेंगे। इसलिए तन का रहना ठीक है, लेकिन ये जानते हुए हमें तन को स्वस्थ रखना होता है कि ये तभी तक के लिए है जब तक हमारी जिम्मेदारियां पूरी ना हो। उसके बाद चाहे जिम्मेदारी अधूरी रह जाए या पूरी हो जाए, शरीर को तो हमसे छूटना ही छूटना है। तो इसलिए योग का जो विषय बनाया वो मन को बनाया, और मन अगर हमारा चंगा हो जाएगा, मन की सामर्थ्य को हम जान जाएंगे और मन को बुद्धि के अधीन हम मैनेज कर लेंगे, तो ये समझो कि काफ़ी काम जिंदगी का हमारा हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने गीता में इसीलिए मन की महिमा को छुआ। महर्षि पतंजलि ने भी मन की महिमा को छुआ। महर्षि पतंजलि ने तो शुरू में ही कह दिया कि योगः चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने का, उनको शमन कर लेने का, उनके उछल कूद को, चंचलता को थाम लेने का जो शैली है, जो स्टाइल है, वही योग है। और इधर भगवान कृष्ण, क्योंकि वो भी योगी हैं और योगी नहीं योगेश्वर हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, चित्तेश्चलति संसारो निश्चले योग उच्यते। बहुत सरलता से सीधा सीधा समझा दिया थोड़ी सी देर में ही कि हमारा जो बंधन है उसका कारण भी मन ही है। और अगर हम मोक्ष यानी निरंतर आनंद की स्थिति को प्राप्त करना चाहेंगे, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका भी साधन मन ही है। और फिर उन्होंने दोनों चीज़ों को क्लियर कर दिया कि चित्तेश चलति संसारो, कि जब ये मन चलायमान होता है, चंचल होता है, इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, विषयों के पीछे दौड़ता है इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर जगत का अस्तित्व होता है। यानी दुनिया में जितना भी कुछ पसारा है वो सारा का सारा मन का इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ दौड़ का परिणाम है। ये संसार है। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि इसी मन के अगर दूसरे दरवाजे की तरफ चलें तो निश्चले योग उच्यते, जहाँ पर मन शांत है, निश्चल है, तो वो योग की स्थिति आ जाती है। हम मन की चंचलता की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम उपलब्धियां कर रहे हैं, हमें लगता है कि जीने का मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बंधन बढ़ते चले जाते हैं। उसके साथ साथ यानी मन मरता तो योगी का भी नहीं है, लेकिन वो संयत होता है, क्योंकि मन के माध्यम से ही सारे के सारे कर्म कराए जाते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन अगर वो संयतेंद्रिय हम हो जाते हैं, क्योंकि मन जो है वो उभयात्मक है, वो कर्मेंद्रिय भी है
और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो उस उभयात्मक स्थिति का होने की वजह से वो इंद्रियों से ऊपर है। तो जब वो ज्ञान वाला पक्ष उसका काम करे और उसके साथ ही वो बुद्धि जो हमारे जीवन को दिशा देने वाली है और मन की भी चंचलता को रास्ता दिखाने वाली है, तो उसके अधीन होकर के जब वो काम करता है तो हमारा सर्वोत्तम मित्र बन जाता है। तो योगेश्वर कृष्ण ये कहते हैं कि हमारे बंधन का कारण भी मन है, हमारी मुक्ति का कारण भी मन है। अगर हम मन की चंचलता के पीछे दौड़ते हैं तो जगत का अस्तित्व है, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब चीज़ों में हमको लिप्त होना होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम मन को संयत कर लेते हैं, मन को विवेक की टॉर्च उसके हाथ में दे देते हैं, तो फिर वो निश्चल हो जाता है, विचलित नहीं होता है। और जब वो विचलित नहीं होता है तो उसके जो निर्णय होते हैं वो सही होते हैं, इंद्रियों को वो सही दिशा में प्रयोग करता है और हम योगस्थ स्थिति में होकर के जीते हैं। योगी ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद कहीं मुक्ति को जाता हो, मरने के बाद मोक्ष की स्थिति आती हो। सच्चाई तो ये है कि जो योगस्थ होकर के जीवन में नहीं जीते या योगस्थ अवस्था में प्राण त्याग नहीं करते, मरने के बाद की भी स्थिति उनकी शांत नहीं हो सकती। उनको मरने के बाद मोक्ष कभी किसी को नहीं मिलेगा। वो अगर पाना है तो हमें मोक्ष की अवस्था में जीने का अभ्यास करना होगा। विवेक का जो टॉर्च मैंने कहा वो अपने हाथ में रखनी होगी और उसकी दृष्टि से जब हम लोक के कर्म करेंगे तो वो सब कर्म हितकर और आनंददायी होंगे, दुखों का कारण नहीं बनेंगे। गीता हमें कर्म से विमुख कभी नहीं करती है, बल्कि कर्म करने का विवेक दे देती है, जिससे कि हम कर्म करते हुए भी न लिप्यते नरः, यानी उसमें लिप्त हम न हों, ऐसा जीवन शैली हमको प्रदान करती है। हरि ओम।